हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएलएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का यूनिट 8 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे लास्ट यूनिट है, यूनिट का नाम है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका यूनिट नंबर 6, 7, 8 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से भर भर के आए हुए हैं, साथ में वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो बच्चों, ये जो आपका है, इसके पहले वाला जो आपका वीडियो सोल्यूशन था वो यूनिट 7 का था। ये लास्ट होने वाला है यूनिट 8 का एमसीक्यू का। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसका भी सेम एज रहेगा, आपको वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। उन सब का जो पीडीएफ है वो आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप के स्टडी मटेरियल पे आपको मिल जाएगा। और साथ में मैं आपको ये बता रही थी कि जिन बच्चों के कॉलेजों में एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं तो वो तो ये वाला प्लेलिस्ट आप अपना देख लीजिए। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक ऐसे ही हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी सॉल्व किए हैं। और जिन बच्चों का रिटर्न वाला एग्जाम होने वाला है, तो यूनिट चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, उन सब का जो थर्ड ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर वाला ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप उसे चेक कर लीजिएगा। थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए मैं यूनिट नंबर 1 का करा चुकी हूँ, यूनिट नंबर 2 का इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 2, 3, 4 पर ऐसे कंटिन्यू आपका चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपका लास्ट यूनिट का, जिसमें आपका वही स्पेक्ट्रा है, मैग्नेटिज्म है, ठीक है, टर्म सिंबल वगैरह था। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पे स्पेक्ट्रा मिलता है वो किन किन चीजों की वजह से मिलता है, तो मैं आपको क्लास में भी पढ़ाई हूँ। डीडी ट्रांजिशन की वजह से, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की वजह से, इन सारी चीजों। तो बच्चों, अगर आप वो पहले अपना नोट्स पढ़ के नहीं आए तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। पहले अपना नोट्स पढ़कर आइए, तब जाके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जो बच्चे इसको नोट्स पढ़ के देख रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। उनको सारे क्वेश्चन अपने आप आपके सही आंसर होंगे। आप पहले खुद से आंसर पर टिक लगाओ, फिर हमारा जो आंसर है उससे मैच करना कि देखो आपका कहाँ पे, किस पॉइंट पे आप गलत हो या किस पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है। ओके, स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीडी ट्रांजिशन इज लिगेंड लिगेंड ट्रांजिशन, मेटल मेटल ट्रांजिशन, लिगेंड मेटल ट्रांजिशन, मेटल लिगेंड ट्रांजिशन। क्या होता है डीडी ट्रांजिशन? जल्दी से बताइए। वीडियो को पहले पॉज नहीं, पॉज मत करो, मैं आपको खुद ही टाइम दे रही हूँ। डीडी ट्रांजिशन किस में होता है? ओके, अब याद रखो, हम लोग ये जो डी वाला ऑर्बिटल है किसका ले रहे थे? हम लोग देखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका, एक मिनट, जैसे सपोज करो आपके पास FeCN6 है, ठीक, इसका एक कोई कॉम्प्लेक्स आपके पास बना हुआ है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, अभी इसी वक्त काम करो। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, IUPAC नाम लिखो, सारा काम करो, आपको खुद से करना है। चलो, आपको पता है ये वाला जो क्या है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। ओके, क्लियर है, सेंट्रल मेटल एटम है। ये आपका क्या है? लिगेंड्स है। क्या है? लिगेंड्स है। तो आप बोलेंगे कि मैम इसका आंसर से क्या रिलेशन? तो बच्चों, हम लोग हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ही तो कॉन्फ़िगरेशन करते थे। इसका करते थे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब इसके ऊपर आयरन के ऊपर कितना चार्ज है वो पता करने के लिए मुझे इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी हम लोग निकालते हैं बच्चों, मैं आपको बताई हूँ क्लास में कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका निकलेगा तो आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स साथ में लेकर चलना होगा। तो पोटेशियम पे +1 होता है, देन पोटेशियम पे 4 है, 4 पोटेशियम है, तो इसका हो जाएगा +4। ठीक, इसका तो मुझे पता ही करना है, इसको x मान लो। प्लस एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो 6 साइनाइड पे आपका हो जाएगा -6। क्या इस आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, 0। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है -6 में से माइनस हो जाएगा +4। ठीक, तो आपका आ जाएगा x, आपका यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x - 2 = 0। यहाँ पे आ जाएगा x = +2। ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आयरन के ऊपर 2+ चार्ज है कि नहीं? आयरन पे क्या है? 2+ चार्ज है। अच्छा, आयरन पे 2+ चार्ज है, तो यानी आपको पता, पहले आपको पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम एक काम करते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अब आपको किसका लिखना है? Fe2+ का, Fe2+ का।
तो 4s0 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, d ऑर्बिटल है। ये सब कुछ हम मेटल का ही कर रहे हैं। डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6। पर हम लोग ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा है, उसमें क्या कहा गया है कि जब भी आपका मेटल अब अपने गैसेस स्टेट में रहता है, ध्यान से सुनना, जब भी आपका मेटल गैसेस स्टेट में रहता है तब तो उसके डी ऑर्बिटल में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से उनका डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ रहता है। जैसे ही लिगेंड उसको अप्रोच करता है, अब यहाँ पे देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स बन गया है, यानी 6 साइनाइड के जो लिगेंड है वो इसके पास आए हैं मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, और मेटल भी क्या है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हुआ क्या, जैसे ही मेटल के पास तो खुद का कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ नहीं है, आपको पैसे कुछ उधार चाहिए। सपोज करो आपको 50,000 के काम है, आपके पास लगभग 30,000 है या भी 30,000 रुपए है, आपको चाहिए 20,000 रुपए, तो आप किसी से उधार मांग रहे हैं, तो जो आपको उधार दे रहा है या जो भी आपको वो आपको देगा पैसा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि आपके पास एक भी रुपए नहीं है, आपके पास 30,000 रुपए, आपको 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। वैसे ही मेटल के पास भी खुद का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इसको सेटिस्फैक्शन के लिए कम पड़ रहा है, इसलिए वो मेटल के साथ मतलब लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक, तो इसका जो मेटल का खुद का इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है, तो लिगेंड क्यों कहते हैं लिगेंड उसको, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है रिपल्शन, दैट्स कॉजेस CFT। यहां पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से आपका डी ऑर्बिटल होने लगता है अनस्टेबल, अनस्टेबल होने लगता है, जिस वजह से यहां पे देखो कौन कौन से है, DXY, DXZ, DYZ, DX2 माइनस Y2 एंड DZ2। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या, अब ये स्प्लिट कर जाएगा टू फॉर्म में, तो ये स्प्लिट कर गया, ये स्प्लिट कर गया टू फॉर्म में, 2 ऑर्बिटल चले गए आपके ऊपर, 3 ऑर्बिटल चले गए आपके नीचे। अब इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग फिल करते हैं हुड्स के अकॉर्डिंग, 1 2 3, अच्छा ये साइनाइड है ना, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है 4 5 6, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। तो आप बोलेंगे कि मैम इसका क्वेश्चन से क्या मतलब है, ध्यान रखना ये किसका डी ऑर्बिटल है, ये आपका मेटल का डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। और यहाँ पे डी ट्रांजिशन क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने डी ऑर्बिटल से उठकर ही डी ऑर्बिटल में जाता है, ये भी तो डी ही है, इसका नाम है Eg, इसका नाम है T2G। अरे भाई ये डी ऑर्बिटल टूटा है तो ये भी डी है, ये भी डी है। इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहां से उठकर यहां चल जा रहा है, जंप कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डी ट्रांजिशन क्या होता है, मेटल के ही डी और डी ऑर्बिटल में ही होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या वो हमने लिगेंड का ट्रांजिशन, लिगेंड का यूज किया कुछ भी, नो। लिगेंड से मेटल का कोई भी इंटरेक्शन है, नो। दोनों ऑप्शन गलत है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। अरे भाई मेटल से मेटल का ही तो ट्रांजिशन हो रहा है, दोनों ही आपका क्या है, मेटल ही है, ये भी आपका मेटल का ही डी ऑर्बिटल है, ये भी आपका मेटल का ही डी ऑर्बिटल है। समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा था। ओके, आई होप आपका आंसर, जो बच्चों का आंसर बी है तो बिल्कुल सही बात है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ओके, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल द परमिटेड ट्रांजिशन, आपको पता है स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है, स्पिन सिलेक्शन रूल ये बोलता है कि देखो भाई आपका ट्रांजिशन तब हम लोग अलाउड करेंगे जब आपका डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब आपका स्पिन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर चेंज हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो स्पिन क्या है, नॉट अलाउड है। सपोज कर लेते हैं एक दो एग्जांपल, मान लो कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि मैम ये ट्रांजिशन करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो एक बात बताओ, क्या इसका स्पिन चेंज हुआ, नहीं, ये पहले भी ऐसे था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो इसमें से क्या करेगा, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजते हैं, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। अब देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो गया, मतलब ये वाला क्या है, इसमें से एक मिनट, ये वाला आपका क्या है, अलाउड है, ये वाला आपका क्या है, नॉट अलाउड है। क्लियर हो गया, आपका कुछ भी स्पिन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक, ये भी होता है और ये भी होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके, तो यहां पे क्या है,
ओके, यहाँ पे ये देखो 3T1G और 1T2G। पहली बात तो टी है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको स्पिन से मतलब है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से मतलब है। ठीक, 2s+1 की जो वैल्यू होती है उससे मतलब है। तो ये देखो, ये जो वैल्यू होती है ये 2s+1 है। चलो बता दो, इतना मैं हिंट दे दी, आप इसका खुद से आंसर बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। अब देखो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कह रहा है चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज, नो चेंज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये आपका होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पे 3 है, यहां पे 1 हो गया, ट्रांजिशन किया 1 हो गया, मतलब ये चेंज हो गया, मतलब ये तो अलाउड तो होगा नहीं। परमिटेड, कौन सा परमिट करेगा, कौन सा अलाउड होगा। 3 से 1 में गया है, ये भी आपका नॉट अलाउड है। 3 से 3 में गया, हाँ ये आपका अलाउड है। 3 से 1 में गया, ये भी नॉट अलाउड है। क्लियर हो गया। आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हम लोग चेक कर, अगर देखो स्पिन में पूछा है तब डेल्टा एस की वैल्यू 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में पूछा है तब भी यही बात है। क्लियर है, आपका डाउट क्लियर हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एनर्जी टर्म फॉर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, D1 के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आता है, मैं सब कुछ टर्म सिंबल वगैरह बताई हूं, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ क्या आता है D1 के लिए। ओके, एक काम करते हैं, चलो निकाल लेते हैं। आपका आंसर आ गया। ओके, अब मैं बताऊं, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। D1 कॉन्फ़िगरेशन है ना, D1 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो D1 के लिए हमें क्या पता है, पहले एक काम करो ऑर्बिटल बना दो। इतना गंदा ऑर्बिटल, इतना तो मैं नहीं बनाती ऐसा गंदा। एक मिनट, ओके क्लियर है। D1 यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक, हमें पता है +2 +1 0 -1 -2 प्लस L से लेकर कहां तक होता है, -L तक। L की वैल्यू क्या है, अब एक काम करते हैं L की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो L की वैल्यू आई है 2, और 2 के लिए एक सेकेंड, समेशन ml की वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस ऐसे डॉट डॉट होता है ना, तो यहाँ पे तो L1 L2, L1 में ही इलेक्ट्रॉन है, तो L1 की वैल्यू क्या है 2 समेशन ml। ठीक, तो इसकी वैल्यू 2 है, यानी इसका स्टेट क्या आ जाएगा, इसका स्टेट आ जाएगा, क्या देखो आपको पता है 0 1 2 3 4 ऐसे पता है ना, S P D F G ऐसे आता है ना, ये चलता चला जाएगा। तो ऐसे मतलब स्टेट इसका आ जाएगा 2, मतलब D आ जाएगा स्टेट। स्टेट तो हमको पता चल गया, मतलब इसका ऑप्शन मुझे ये लग रहा है। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं 2 भी सही है या नहीं, ये हो गया। अब इसका निकालते हैं सिग्मा ms, इसकी वैल्यू, तो ये होता है S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे S1 है, S2 तो है नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो S1, इसका कैसा स्पिन है, +½ है, स्पिन इसका क्या है, प्लस है, ये तो S की वैल्यू आ गई। ठीक, S की वैल्यू, अब इसको पुट करते हैं 2s+1 में, 2s+1 में 2s की वैल्यू ½ ये कट गया, क्या आ गया 2। हम लोग के पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है 2 आ रही है, यानी जो हम लोग ऐसा टर्म सिंबल, ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, टर्म सिंबल नहीं बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो ग्राउंड स्टेट टर्म को हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये आपको लिखने का तरीका होता है, मैं आपको बताई थी ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, फिर L की वैल्यू लिखते हैं, फिर J की वैल्यू लिखते हैं, ये पूरा होता है टर्म सिंबल। याद आ रहा है, क्लास में मैं आपको पढ़ाई हूँ, ये पूरा होता है क्या, टर्म सिंबल। अगर आपको ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करें तो 2s+1 L, ये आपका क्या होता है, ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म। याद रखना, कभी मत भूलना, आपसे एग्जाम में ग्राउंड स्टेट टर्म पूछ ले तो अच्छी बात है, बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, जे की वैल्यू कैलकुलेट नहीं, वो नहीं करना पड़ेगा। अगर जे की वैल्यू पूछ रहा है तो जे की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास एल की वैल्यू आई है, एल की वैल्यू 2 है ना, एल की वैल्यू आई है प्लस एस की वैल्यू डॉट डॉट मॉड में, सारा कुछ मॉड में है। ठीक, ये भी आपका मॉड में है, ये भी आपका मॉड में है, L-S। ठीक, ये आती है जे की वैल्यू, उससे हम लोग क्या निकालते हैं, टर्म सिंबल निकालते हैं। ठीक है, आ गया आसानी से आंसर। ठीक, ये सारी चीजें मैं टर्म सिंबल वगैरह और एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना भाई, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चले आगे, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, द कॉम्प्लेक्स हैविंग 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया गया, पता लगाना है कि 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत अच्छा है, आप एकदम स्टेप टू स्टेप करेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज जल्दबाजी में गलती हो सकता है। क्रोमियम का सबका निकाल लो। पहले तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि क्रोमियम पे कितना चार्ज है। तो क्रोमियम पे 3+ है, क्योंकि H2O आपका क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड रहता है तो आप सीधा सीधा चार्ज देखकर बता दो, ये भी न्यूट्रल, ये भी सारा न्यूट्रल है, मतलब Mn पे क्या है 2+, टाइटेनियम पे क्या है 3+, वेनेडियम पे क्या है 2+। आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस, एटॉमिक नंबर 24, 25, 20, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, 22 हो गया। इसका होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23। चलो अगर 24 है तो इसका क्या होता था 4s0 3d4, एक मिनट, 4s2 3d4, 24 का तो ये होता है, पर मुझे देखना है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए तभी तो 3+ आया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा 4s0 3d3, क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, क्लियर है। चलो इसका हम लोग कैसे लिखते थे, जनरली तो ऐसे होता है 3d5, जनरली की बात कर रहे हैं। इसका पहले काम करते सारे का जनरली लिख दो, सबका जनरली ये लिखकर फिर उसके बाद इसका जनरली कैसे हम लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2, इसका हो जाएगा 4s2 3d3। ठीक, अब एक काम करते हैं, सबका अलग करते हैं, इसका बन जाएगा, अरे इसका बन जाएगा क्या 4s0 3d3। ठीक, इसका बनेगा 4s0 3d5, इसका बनेगा 4s0 3d1, क्योंकि बस 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 यहां से 1 यहां से, इसका बनेगा 4s0 3d3। कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। चेक कर लो, यही वाला आंसर आएगा। एक सेकेंड, कॉम्प्लेक्स 7 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ तो गड़बड़। ये देखो यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं, 3d3 तो ये भी तो है और ये भी है, 2 आंसर आएगा, ये देख लो। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में या तो बोला मोर देन तो नहीं रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में एक ही सही है, तो हो सकता है यहाँ पे 2+ रहा हो या तो यहाँ 3+ रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा देगा 2+ रहा हो, तो ही इन दोनों में से कोई एक आंसर है। देखो कैलकुलेट करेंगे तो दोनों आंसर सही आ रहा है। ठीक, अब यहाँ समझो, सपोज करो क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से पूछ लिया और इसी क्वेश्चन में पूछ लिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो याद रखना किसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D3 है, D3 है मतलब सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D1 है मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D5 है यानी मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में है। सपोज करो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप इसी पर टिक लगाना, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4 था, ए भी है और डी भी है, वेनेडियम का 2+ होता है ना, हाँ तो D3 तो उसका भी आ जाएगा, या तो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है या तो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में 2+ कर दो, 2+ कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा D3 D4 हो जाएगा। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोलिक्यूलर सिंबल फॉर एस एनर्जी, एस के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, याद आ रहा है, ये देखो एस के लिए, पी के लिए हम लोग T1 T2 यूज करते हैं, एस के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, ए, क्या यूज करते हैं ए, ये बच्चों याद करने वाला है, एस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ए। इसमें पर दोनों ऑप्शन दिया है, ए एंड बी, ए और बी दोनों यूज करते हैं, इसमें भी गलत ऑप्शन दिया, पर इसको B1 सारे, A2 तो उसके लिए यूज करेंगे ना, T1 T2 के लिए। एक काम करो, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी, क्योंकि मोलिक्यूलर सिंबल S के लिए ना A और B दोनों होता है, A2 तो नहीं होता है, तो एक काम करते हैं A अगर B क्या दिया रहेगा या B, दोनों में से किसी एक पर टिक लगा देना, तो B1 दिया तो इसी पर टिक लगा दो। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलते नेक्स्ट, द कलर ऑफ टाइटेनियम 3+H2O6 का कॉम्प्लेक्स जो आया है किस कलर का होता है, अरे ये तो क्लास 12th का क्वेश्चन है,
बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आएगा। टाइटेनियम का कैसा आता है कलर? 3+ का। तो टाइटेनियम 3+ यानी टाइटेनियम पे 3+, ठीक है। स्कैंडियम टाइटेनियम मतलब 22 होता है, तो इसका हो जाएगा 4s0 3d स्कैंडियम टाइटेनियम, अच्छा 1 हो जाएगा 3d। एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, इसका कलर आपको याद करना पड़ेगा, पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर, बता दो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा। अरे भाई इसको S1 कर दो और इसको S2 कर दो, तो सॉरी समेशन ऑफ ms, इसको सॉल्व करेंगे तो S1 प्लस S2, और दोनों क्या है प्लस हाफ में, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, दोनों का आ गया 1, समेशन या इसका s की वैल्यू आ गई 1, तो 2s प्लस 1 में रख दो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक। 2 इंटू 1 प्लस 1 आ गया 3, ठीक। क्या आ गया 3। करेक्ट आंसर क्या है ए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार अगर पूरा आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन वगैरह डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे ज्यादा तो हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। इन ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट टुगेदर आर, किसका किसका होता है, D1 का और D2 का, ये दोनों का ऑर्गल डायग्राम सेम होगा। एक बात याद रखना, 1 2, पहले ये देखो 1 2, 1 इलेक्ट्रॉन है। और एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं D9 के लिए। इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा, 2 ऊपर बना दो 3 नीचे बना दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। और D9 अगर सपोज करो आपको D9 के लिए बनाना है, D1 के लिए बना देंगे, तो D9 के लिए बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ अब ये देखो सारा पेयर में है, अब भी क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन, ये सब तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, यही बचा। तो D1 और D9 का एक साथ ऑर्गल डायग्राम हम लोग देखते हैं, तो D1 D8 गलत, D1 6 गलत, करेक्ट ऑप्शन क्या है। और मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम जब बता भी रही थी तब भी आपको इसमें मैं आपको बताई थी कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पे। चले आगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ L ऑब्टेन्ड बाय LL कपलिंग फॉर, LL कपलिंग D3 का बोला है, LL कपलिंग, अच्छा तो इसका पहले ये निकाल लो, 1 2 3, ठीक। इसका होता है +2, इसका होता है +1, इसका होता है 0 -1 -2, दोनों का LL कपलिंग करेंगे तो कितना आएगा 3 वैल्यू आ जाए, अच्छा नहीं 4 2 5 7, कुछ गड़बड़ है, LS कपलिंग LL कपलिंग, LL कपलिंग में कितना आएगा LS, एक बार चलो चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, D3 6 का ना आ गया तो इसका आ जाएगा 3, इसका स्टेट आ जाएगा F, अच्छा हाँ सही है, 3 स्टेट आ गया F, F स्टेट आ गया, तो इसके L की वैल्यू पूछ रहे थे कितने बॉक्सेस होंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा 7, करेक्ट ऑप्शन क्या है डी, ठीक। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि स्टेट इसका निकालेंगे तो स्टेट आपका 3 आएगा, और 3 के लिए क्या होता है 0, मतलब SPDF क्या आता है, तो F आता है, ठीक है। चले 10 क्वेश्चन पे, द एग्जांपल ऑफ D6, ये आप खुद से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं बताने वाली। D6 सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो और चेक करो D6 किसका आ रहा है, फटाफट। ये देखो इसका तो आएगा D5, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4s से, इससे भी 4s से निकाल दो D6, इससे निकाल दो तो D4, इससे निकाल दो तो स्कैंडियम टाइटेनियम टाइटेनियम D1 आ जाएगा, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बी, आपका भी आंसर बी ही आना चाहिए, ओके। चले आगे, LL कपलिंग फॉर P2 गिव्स L वैल्यू, अच्छा P2 के लिए ये पूछा है ना, चलो ये निकाल लेते हैं। ये आपका हो गया P2 1 2, इसका होता है +1 0 -1,
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1। तो 1 के लिए क्या होता है 0 1 2 3 एस पी, तो इसका आ जाता है पी। पी के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं एल एल कपलिंग में 3 ऑर्बिटल, तो आंसर है क्या सी। क्लियर है आंसर? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं पूछ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है आपके ग्रेजुएशन में। हम लोग के टाइम में तो मतलब एमसीक्यू तो था ही नहीं, रिटन वाला एग्जाम था, रिटन वाले में टफ पूछता था। चलो टर्म सिंबल निकालना है, एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 2। अच्छा एल की वैल्यू 2 यानी 0 1 2, एल की वैल्यू 2 आई है। तो एक बात बताओ एल की वैल्यू 2 कब आएगा, कौन से ऑर्बिटल में? अच्छा एल की वैल्यू 2 बस इतना ही पूछा है, हम क्यों लॉन्ग जा रहे हैं? 0 1 2 3 4 ऐसे कर, एस पी डी एफ, डी आएगा ना, करेक्ट ऑप्शन क्या है डी। इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ आ ही नहीं सकता। एल की वैल्यू 2 है तो स्टेट पूछा है, टर्म सिंबल, टर्म सिंबल इसका क्या बनेगा, टर्म सिंबल इसका डी बनेगा, और एल की वैल्यू 2 है, हाँ डी ही बनेगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट स्पिन मोमेंटम क्वांटम नंबर फॉर D3, रिजल्टेंट स्पिन मोमेंटम क्वांटम नंबर। अच्छा D3 के लिए ना 1 2 3 +2 +1 0, तो इसका +12 +12 एंड +12 ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। अच्छा 1.5 ऐड करेंगे तो ये हो गया 1 और ये हाफ, तो 1.5। अरे भाई हम लोग क्या कर रहे थे याद करो, हम लोग S1 S2 S3 को समेशन ही तो कर रहे थे, ये जो समेशन आया है यही तो आपका रिजल्टेंट आया है, S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक, इसका +12 ऐड कर दो, +12 ऐड कर दो, +12 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 1.5। करेक्ट आंसर क्या है बी। कुछ भी हार्ड था इस चैप्टर में? कुछ भी हार्ड नहीं है, चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन क्या देख लो, इसी टाइप के आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। ठीक, अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो एक भी मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सपोज करो कि एक पूरे चैप्टर का 50 क्वेश्चन आ रहा है, 50 क्वेश्चन भी आपके पूरे सही होंगे। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग मल्टीप्लिसिटी, इससे बड़ा इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता, 2s+1। ठीक, चले आगे लास्ट क्वेश्चन, द टोटल वैल्यू ऑफ जे फॉर P2 विल बी। अच्छा जे की वैल्यू P2 के लिए ये निकाल लो 1 2, तो इसमें टोटल वैल्यू पूछा है ना, तो इसका +1 0 -1। ठीक, तो इसका अगर हम लोग स्टेट निकालेंगे तो इसकी L की वैल्यू 1 आ रही है, 1 आ रही है यानी क्या आ जाएगा P 0 1, हाँ इसका तो 1 आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक, P इसका स्पिन क्या आ जाएगा हाफ हाफ 1, यानी 2s+1 में 1 रखेंगे तो 2 1 आ जाएगा 3, 3P आ जाएगा। और ये क्या है L प्लस S करेंगे तो L प्लस L, यानी L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 1, S की वैल्यू क्या है, S की भी तो वैल्यू 1 है, 1, इसका आ जाएगा 2, और क्या आ जाएगा 0 1, टोटल आ जाएगा 3। ठीक, इन दोनों को प्लस, टोटल जेड की वैल्यू पूछा है ना। अच्छा ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से कर दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। सबसे पहले एक काम करो, पी ऑर्बिटल बना लो। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि P2 बोला है। ठीक, हमको पता है इसके ऊपर का जो मैग्नेटिक वो होता है वैल्यू होता है, ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ml की वैल्यू कैसे आते हैं L1 प्लस L2, यहाँ पे L1 L2 है, ये L3 है, बस इसको सॉल्व करो, +1 0 आ गया +1, या इसको 1 लिख दो 1, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया L की वैल्यू। अगर 1 है तो इसके लिए स्टेट क्या होता है, ये इसका स्टेट आ गया P। ठीक, अब ये निकालो MS की वैल्यू, तो +12 प्लस हाफ। ठीक, इसकी S की वैल्यू आ गई 1। अगर S की वैल्यू 1 है तो हम लोग क्या लिखते हैं 2s+1, इस पे ये वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमको स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी पता चल गया। ठीक, और हम लोग टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं,
2s प्लस 1 एल जे। हमको इसकी वैल्यू पता है क्या है 3, हमको एल की वैल्यू पता है क्या है p। अब हमको z की वैल्यू चाहिए, तो z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, z होता है l प्लस एस मॉड में l माइनस एस मॉड में, ठीक। तो यहाँ पे l प्लस एल, l की वैल्यू क्या है 1, ये क्या रख दो, s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू बस पूछा है, s की वैल्यू 1, ठीक, डॉट 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 1 माइनस 1, ठीक, इसका आ गया 2 1 0, यही आएगा। तो इन सबको, ये तो z की वैल्यू है ना, टोटल कितना है, तो टोटल तो 3 है, करेक्ट आंसर क्या है ए। चलिए आंसर, और सॉरी चले, करेक्ट आंसर 210। ओके, तो यहां तक बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बिल्कुल खत्म होता है। इसका आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अगर आप यूनिट 1 का देखना चाहते हैं, 2 का, 3 का सारा प्लेलिस्ट मिल गया। आप उसको अच्छे से अपना एक काम करो, पहले अच्छे से आप पूरा, अगर आपका एग्जाम है केमिस्ट्री का तो आप पहले पूरा सिलेबस पढ़ लो, या फिर एक एक यूनिट पढ़ कर भी आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। इन सब का आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री डीएनएस एजुकेयर ऐप के स्टडी मटेरियल पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर था, या वीडियो सोल्यूशन भी देख लो, अपने से भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसके बाद जो बच्चों हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो रिटर्न एग्जाम के लिए आएगा, यानी जिन बच्चों का, जिन कॉलेजों में आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होने वाला है, तो उसके लिए यूनिट 1 के आंसर्स, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप से हमें आंसर लिखना चाहिए, वो सारी चीजें आपको उस वीडियो में मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।